नमस्ते मेरे दोस्त, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे लुम्बिनी दर्शन पार्ट 1 को जो प्यार दुलार दिया, उसी की प्रेरणा से मैं लुम्बिनी दर्शन पार्ट 2 बनाया हूँ, भाग 2 बनाया हूँ। और इसमें मैं लुम्बिनी परिसर के अनेक देशों के मठों, स्तूपों और वहाँ के नक्काशियों को दिखाने के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम लोग एक एक मंदिर को कवर करते हैं और देखते हैं किस तरीके की यहाँ पे मंदिरें बनाई गई हैं और किस तरीके के उस देश की जो है नक्काशी की गई है। ठीक सामने ये गोल्डन टेम्पल है। इस गोल्डन टेम्पल की जो खासियत है कि यहाँ पर सभी बिल्डिंगें गोल्डन कलर की बनाई गई हुई हैं। आप मेरे ठीक सामने देख रहे हैं गोल्डन टेम्पल है और इस गोल्डन टेम्पल के अंदर जो है गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति है और उसमें मेडिटेशन करने के लिए शांतिपूर्ण की व्यवस्था की गई है कि आप अंदर जा कर के शांतिपूर्ण जो है तरीके से मेडिटेशन कर सके, ध्यान कर सके और भगवान गौतम बुद्ध के शरण में जा सकें। और यहाँ पे कुछ जो है रूम्स बनाए गए हैं कि विदेश से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए यहाँ पर रहने और खाने की उचित व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से जो है यहाँ पे इसकी नक्काशी देखिए कि कितने बड़े परिसर में आप देख रहे हैं कितना शांतिपूर्ण व्यवस्था किया गया है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आपको जो है दूसरे मंदिर के तरफ ले करके चलते हैं। ये जो ठीक सामने मेरे मंदिर है, इस मंदिर की जो भव्यता है, जो सुंदरता है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप दूर से ही देख सकते हैं कि इस मंदिर की जो खूबसूरती है, जो बनावट है, वो बहुत ही भव्य है। और यहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से जो है पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो भी बहुत आकर्षण के केंद्र बने हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर ले करके चलता हूँ और इस मंदिर को दिखाता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है और यहाँ पे जिस देश की ये मंदिर है किस तरीके से कलाकारी की गई है। ये सामने देखिए एक जो है सीढ़ी है और सीढ़ी पे जो है भगवान शेषनाग का जो है वो बनाया गया है मूर्ति। तो देखिए जो है किस तरीके से जो है इस पिलर पे जो कढ़ाई की गई है वो इतना आकर्षक और अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे क्या बताऊं। जो कलर किए गए हैं, जो इस पर डिज़ाइन की गई है, उसकी एक विशेष रुचि है। दीवालों पे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए जो है भगवान गौतम बुद्ध के हर एक जगह पे जैसे जो उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, किस तरीके से जो है जा कर के जो है उन्होंने किया है। ठीक एक पीपल के नीचे जो है भगवान गौतम बुद्ध जो है ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो है कि इसमें जो है गौतम बुद्ध के बचपन से ले कर के उनके मरण तक की जो है छोटी छोटी जो है प्रतिमाएं बना करके जो है डिज़ाइन बना करके चित्र के रूप में यहाँ पे दिखाई गई हैं। और भगवान गौतम बुद्ध का जो ध्यान मुद्रा में यहाँ बैठे रहना पीपल के नीचे, ये बहुत ही आकर्षक है, लोगों को आकर्षित करता है। तो चलिए मैं आपको दूसरे मंदिर पे ले करके चलता हूँ। इस मंदिर का निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया गया है और इस मंदिर को जो है महाबोधि समाज के जो कलकत्ता के लोग हैं उनके जो है स्मृति में बनाया गया है कि यहाँ पर जो है भारतीय आते हैं तो यहाँ पर भारत में किस तरीके से भगवान गौतम बुद्ध का जो है जीवन रहा, उस तरीके से जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ये देख सकते हैं मेरे सामने एक भगवान गौतम बुद्ध की एक छोटी लिटिल बुद्धा की मूर्ति लगाई गई है जो कि बहुत ही आकर्षक बनाया हुआ है। अब आप अगर अंदर चलेंगे तो यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध ने किस तरीके से जो है अपने आप को जो है ध्यान में रखा और किस तरीके से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, आप देख सकते हैं। सब डिजाइन के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है कि भगवान गौतम बुद्ध ने जो है अपने बचपन से लेकर के अंतिम क्षण तक किस तरीके से जो है उपदेश दिए, किस तरीके के परिजीवन में वो रहे, उसको एक चित्र में दर्शाया गया है। वहाँ पर जो है भगवान गौतम बुद्ध के जो है चित्र में कई सारे ऐसे स्वरूप दिखाए गए हैं कि जहाँ पर जो है ये प्रतीत होता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपना अधिकतम समय भारत में ही काटा है। और दोस्त मैं आपको सबसे खूबसूरत जगह पर ले करके आया हूँ। इस मंदिर का नाम है राजकीय थाई विहार। राजकीय थाई विहार लुम्बिनी में बहुत ही आकर्षक मंदिर है। यहाँ पर जो है दीवालों पे किस तरीके से जो है पेड़ को जो है चढ़ा दिया गया है, लताएं चढ़ा दी गई हैं, पेड़ों में डिजाइन कर दिया गया है। कई सारे पेड़ों को काट काट करके जो है वहाँ पे जो है डिजाइन किया गया है। तारों को जो है लगा करके उसके ऊपर जो है पौधे चढ़ा करके जो है प्लांट चढ़ा करके हाथियों को बनाया गया है। तो आप देखिए जो है कितना ही आकर्षक यहाँ पे है। यहाँ पे जो है
अगर आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटो आएंगे। यहाँ पर घोड़ा, हाथी सारा बनाया गया है। फ़िलहाल सारी मंदिरों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भगवान गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हैं, अलग अलग देश के हैं, वो लोग अपने जो है श्रद्धा के अनुसार अपने देश का जो है यहाँ पर मंदिर बनवाए हुए हैं। और आप देखिए जो है मैं आपको ले करके चलता हूँ कि जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की पूजा होती है, ध्यान होती है, तो उन सारी चीज़ों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है किस तरीके से प्राकृतिक माहौल है। आपको मैं एक मूर्ति दिखाऊं जहाँ पर एक जो है राजा न्याय करते हुए दिखाई दे रहा है, दो लोगों के बीच में जो है। ठीक सामने आपके जो है राजकीय थाई विहार है। तो आप देखिए जो है दूर से ही ये कितना आकर्षक और मनमोहक लग रहा है। यहाँ के फ़ोटो वगैरह आप क्लिक करते हैं तो बहुत ही अच्छा आता है। तो थाई विहार में जो है आपका जो है स्वागत है। आप आइए, घूमिए और एंजॉय करिए। तो देख लीजिए पेड़ की कटाई छटाई कितने अच्छे तरीके से की गई है। दोस्त मेरे सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये लुम्बिनी परिसर में अभी बहुत ही जल्दी नया बनाया गया। बाहर का अभी तो कंस्ट्रक्शन इसका चालू है, लेकिन अंदर जो चीज़ें बन गई हैं मैं उन चीज़ों को आपको कवर करके दिखाता हूँ। ठीक मेरे सामने जब आप इस मंदिर में एंट्री करेंगे तो भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा दिखाई देगी। उसके पहले मैं इस मंदिर की खूबसूरती आपको दिखा दूं तो आप देखिए कितने अच्छे तरीके से दीवारों पर डिज़ाइन की गई हैं और यहाँ पे सजाया गया है, दिखाया गया है कि किस तरीके से नक्काशी की गई है। आप एक एक कण में यहाँ देख सकते हैं कि डिज़ाइन जो की गई है, जो पेंटिंग की गई है, ये सारे इस नेपाल देश के या भारत देश के नहीं है। जिस देश का मंदिर है वहीं से कारीगर आए हैं और वहीं के लोग इस मंदिर को बनाए हैं। आप देख लीजिए यहाँ मेडिटेशन करने के लिए जो है कितने अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है कि अगर आप बैठ के मेडिटेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप देखिए भगवान गौतम बुद्ध की 3 लगातार प्रतिमाएं बड़ी बड़ी बनाई गई हैं, जिसमें जो है भगवान गौतम बुद्ध जो है अपने तीनों ध्यान मुद्राओं में बैठे हुए हैं। ज़्यादातर वो जो 3 ध्यान मुद्राएं करते थे उसको दिखाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे भगवान गौतम बुद्ध के मूर्ति बैठाए गए हैं। इन प्रतिमाओं से यह प्रतीत होता है कि भगवान गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो कितने लोकप्रिय हैं। तो चलिए आपको मैं और सारी चीज़ों को कवर करके दिखाऊं। यहाँ की जो बिल्डिंग में डिज़ाइन की गई है, ये कारीगर जो किए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं। और यहाँ पे जो है लागत कितनी लगी होगी ये आप डिज़ाइन से, पेंटिंग से और इस बिल्डिंगों से देख करके ही समझ सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके की व्यवस्था की गई है। मुझे तो सबसे आकर्षक जो लग रहा है ये भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रतिमाएँ हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट मंदिर को कवर करते हैं। आ गए हैं मैं सिंगापुर बिहार में। ये भगवान गौतम बुद्ध की सिंगापुर के लोगों ने जो है यहाँ पे अपने पूजा अर्चना के लिए जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया है। आप देखिए जो है सिंगापुर की डिज़ाइन जो है देख के ही समझ में आ रहा है कि ये सिंगापुर मंदिर है। तो सिंगापुर मंदिर में मैं आपको लेकर के चलूँ। आप देखिए जो है अंदर से लेकर के बाहर तक की सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और मंदिर के अंदर जो है फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा मैं चीज़ों को आपको नहीं दिखा पाया। ठीक मेरे सामने जो ये आप मठ देख रहे हैं, इस मठ का नाम है द ग्रेट लोटस स्पोर्ट जर्मनी। तो जर्मनी की ये मंदिर है। तो इस परिसर में मैं आपको भ्रमण करता हूँ और परिसर में भ्रमण करके यहाँ की हर एक चीज़ को दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए मैं आपको ले करके चलता हूँ जो सबसे मनोरंजन का और आकर्षण का केंद्र बनता है। यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं इस चरखी को नचाते हैं और इस चरखी को नचा करके जो आनंद वो उठाते हैं वो बड़ा आनंदमय होता है कि जो है लोग आते हैं और इसको घुमाते हैं राउंड राउंड में, तो उनको बड़ा
बड़ा अच्छा लगता है। तो आप भी आइए, घुमाइए। और आप देखिए जो है यहाँ पे कितनी साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है। यहाँ से जो है मंदिर परिसर को मैं पूरा कवर करके दिखाया हूँ। तो अभी जहाँ मैं पहुँचा हूँ, इस जगह का नाम है अंतर्राष्ट्रीय भिक्षु विहार। नेपाल सरकार के द्वारा इसको बनवाया गया है। यहाँ पे आपको लार्ज बुद्धा दिखाई देंगे। जैसा कि मैं आपको जब पहली बार लेके गया था माया देवी टेम्पल में पार्ट 1 में, तो वहाँ पे मैंने लिटिल बुद्धा को दिखाया था, लेकिन यहाँ पर लार्ज बुद्धा की मूर्ति है। तो उसको आप देखिए जो है कितनी बड़ी मूर्ति है। आप देख सकते हैं जो है इस तरीके से जो है यहाँ की जो व्यवस्था है, जो भव्यता है, वहाँ पे ध्यान मुद्रा में थे। और मैं आपको लॉर्ड बुद्धा की जो है एक बड़ी सी मूर्ति दिखाऊंगा जिस पे वो जो है अपने हाथ उठाए हुए हैं। चलिए मैं एक मंदिर को आपको और कवर करके दिखाता हूँ, जिस मंदिर को देखने के बाद यहाँ पे शांति की जो व्यवस्था है वो बहुत ही आकर्षक है। मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसके अंदर भी मोबाइल ले जाना जो है अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर की चीज़ें आपको नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन आप आइए तो अंदर जाइए, बहुत ही शांति की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे आप मेडिटेशन अगर करना चाहते हैं तो बैठ कर के ध्यान पूर्वक आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की जो है कोई शोरगुल सुनाई नहीं देगी। तो चलिए मैं दोस्त अपने आप को लेकर के आ गया हूँ। आपको जो है यहाँ की सबसे आकर्षक मंदिर जो है चीन की मंदिर, इसे जो है चाइना के डिजाइनर लोग बनाए हुए हैं। और वहाँ की जो खूबसूरती है वो वाकई में बहुत भव्य है, बहुत अच्छे तरीके से है। अभी कुछ निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी मैं आपको दिखा करके ले करके मंदिर के अंदर प्रवेश करता हूँ। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से चीन की मंदिर है। तो सबसे पहले आप जो है चीन का एक जो है बहुत बड़ा पुतला यहाँ पर रखा गया है। देख सकते हैं जो है कि एक जो है पुतला है और यहाँ पे चीन के देवी देवताओं का जो है फोटो लगा हुआ है, दृश्य लगा हुआ है। इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, लेकिन ये सिर्फ एंट्री था। इसके बाद मंदिर की शुरुआत होती है, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है। लेकिन मैं आपको पहले जो है अंदर की चीज़ों को दिखा दूँ। आप देखिए, अब मैं फ्रंट से एंट्री करके अंदर आ चुका हूँ और ये चाइना के लोगों के लिए जो है व्यवस्था की गई है। उधर बगल के बिल्डिंग में जब चाइना से कोई गेस्ट या कोई टूर करने यहाँ पे आता है तो उनको रहने की व्यवस्था भी अंदर दी जाती है, लेकिन वो बहुत वीआईपी लोगों के लिए है। अब मैं आपको मंदिर के अंदर ले करके चल रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मंदिर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम आपको चाइना में जो है भगवान गौतम बुद्ध की जो है किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी ये मेरा मोबाइल बंद करवा देते हैं। अच्छा कि जो है इस समय मैं लुम्बिनी का भ्रमण कर चुका हूँ। छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, सभी मंदिरों को कवर करने का पूरा हमने प्रयास किया है। उसके बावजूद एक आध दो छोटे मंदिर ऐसे छूट चुके हैं। तो मैं अब जो है अपने समय को देखते हुए, समय जो है काफी हो चुका है क्योंकि मैं सुबह 10 बजे आया था और इस समय शाम के 4 बज रहे हैं और मैं अब जो है यहाँ से निकलूंगा। बाइक से आने का एक जो है ये जो मुझे बेनिफिट मिला वो बेनिफिट यही रहा कि मैं सही समय पर सारे मंदिरों को कवर करके देख लिया और कवर करके मैं जो है वापस अपने घर के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्त, आप लोग जो है कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहे, इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ऐसे ही हमारे आने वाले वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, लाइक और सपोर्ट करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों का साथ इसी तरीके से बना रहे।